देखिए, केजरीवाल जी तो चुनाव हार चुके हैं और केजरीवाल की हार नहीं हुई है, बल्कि केजरीवाल के झूठ की हार हुई है, केजरीवाल की फरेब की हार हुई है, केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की हार हुई है। और मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी, अब राजनीति से आपका जगह खत्म हो गया। अब बेहतर हो कि आप सिनेमा में चले जाएं, तो आप सारे कलाकार को मात कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने भोले भाले तरीके से एक्टिंग करते हो कि अच्छे अच्छे कलाकार फेल कर जाएंगे। दिल्ली के गरीबों को ठगने का काम किया केजरीवाल ने, पानी नहीं दिया, गलियों सड़क नहीं बनवाए, न स्कूल बनवाए, कहां मॉडल स्कूल पता नहीं चला लोगों को, कहां मोहल्ला क्लिनिक पता नहीं चला, और लोगों को कहा 25,000 रुपया प्रति माह बच रहा है, भाजपा वाला आएगा तो खत्म कर देगा। ये झूठ फरेब और भ्रष्टाचारियों का हटना तय था। जीत का श्रेय किसे देंगे? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर मैं चुनाव में घूम रहा था, गरीबों से जब बात करता था कि नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, सब लोग कहते थे, महिला और पुरुष, कि हां है। ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत होगी। देखिए, अभी पिछले कुछ चुनावों से एग्जिट पोल का आकलन सही नहीं हो रहा है, और जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसमें बहुत से ज़्यादातर लोग बीजेपी सरकार बन रही है ये दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं। तो अब जब तक 8 फरवरी को अंतिम परिणाम नहीं आ जाते हैं, एग्जिट पोल पर अब भरोसा नहीं रहा लोगों को। हरियाणा में क्या हुआ, बहुत बार एग्जिट पोल, ज़्यादातर इधर तो कुछ चुनाव से ये देखे जा रहे हैं कि एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं। तो अब इस बार दिल्ली के चुनाव में जो एग्जिट पोल नतीजों को लेकर दिखाया जा रहा है, उस पर लोगों को कैसे भरोसा होगा। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। ईवीएम पर जो सवाल हैं वो सवाल कायम हैं। चुनाव की जीत और हार से ईवीएम के सवाल नहीं खत्म हो जाते हैं। उस सवाल का जवाब से चुनाव आयोग को संतुष्ट करना चाहिए जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब देखिए, इन किन कारणों से क्या हुआ ये पूरी घटना की, चूँकि हम बहुत ज़्यादा हमें जानकारी इसकी नहीं है। हमें पता है कि राहुल गांधी जी आए थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, दलितों के बड़े नेता जगलाल चौधरी जी के श्रद्धांजलि में, और हमें लगता है कि जब पूरा सब लोग वहाँ श्रद्धांजलि उनको दे रहे थे, तो उनका सम्मान कर रहे थे, तो उनके पुत्र को किन कारणों से वहाँ नहीं मिला सम्मान, ये अगर सचमुच में इस तरह हुआ है तो इस बात को कांग्रेस पार्टी देखेगी और उसकी भरपाई करेगी। देखिए, बिहार का सीएम, जो बिहार की 12-13 करोड़ जनता है, उन्होंने मन बना लिया है तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद देने का। आदरणीय लालू प्रसाद जी इस बात को जानते हैं, वो समझ रहे हैं कि बिहार की जनता का मूड और मिजाज क्या है, कि 2025 नीतीश जी की सरकार फिनिश, और नई सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बनेगी, ये तय है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है। दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। देखिए, बुरके में अगर कोई नकली वोट डालेगा तो कानून का काम है उसे पकड़ना, उन्होंने पकड़ा है, और दिल्ली में ऐसे कई जगह हुआ है जहां बिना बुरके के भी पकड़ा है। तो जाली मतदान हम पहले दिन से कह रहे थे, आम आदमी पार्टी का प्रयास रहता है कि जाली मतदान डलवाएं। इस बार पकड़े गए, अच्छी बात है। और जहां तक मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज की बात है, हार की निराशा, बौखलाहट, छटपटाहट उनके व्यवहार में दिखाई दे रही है, और ये संकेत दे रहा है कि दिल्ली में
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। नहीं, हमें हमारा जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जो जनता का मूड हमें पूरे दिन में देखने को मिला है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जिस बात को हम कई दिन से कह रहे थे कि दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है, दिल्ली की जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है और डेवलपमेंट गुड गवर्नेंस माननीय प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है डबल इंजन की सरकार भाजपा सरकार। कि अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। देखिए, चुनाव आयोग और इस तरीके की जो भी संवैधानिक संस्थाएं इस देश में हुआ करती थी, उनके ऊपर सरकार का कब्जा आज साफ साफ नजर आता है और ये सभी संस्थाएं ज्यादातर सरकार के राजनीतिक अंग भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ की तरह जो है आज बर्ताव करते हैं और इससे पूरे के पूरे देश की जो संवैधानिक नींव है, जो हमारी प्रजातांत्रिक जड़ें हैं, वो कमजोर हुई हैं। देखिए, इस पूरे के पूरे प्रकरण में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुप है, ये हैरान करने वाला है। उसमें अधिकांश लोग हरियाणा के, गुजरात के और पंजाब के बताए जा रहे हैं और वो हमारे भारत के नागरिक हैं। हाथों पैरों में बेड़ियां बांध के उन लोगों को नहीं, पूरे के पूरे भारतवर्ष को बेइज्जत किया है अमेरिका ने। इतनी बड़ी बेइज्जती पर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है, ये हैरान करने की बात है। क्या वो भारत माँ के सपूत नहीं है? क्या इससे भारत माँ का और हमारे भारत का अपमान करने की कोशिश नहीं की गई है? क्या हमारे पूरे विश्व में हमारी इज्जत के ऊपर जो है धब्बा लगाने की कोशिश अमेरिका द्वारा नहीं की गई है? इसका एक करारा जवाब भारत को देना चाहिए था, मगर भारतीय सरकार चुप है। देखिए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के लिए भी काम नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं के लिए कोई काम करती है। जो हाथरस के अंदर जिस लड़की का बलात्कार हुआ वो हिंदू थी। जो कुंभ में लोग मारे गए, जिनकी लाशें तक नहीं मिल रही, वो सब तो सनातनी थे। जो गुजरात के मोरबी के पुल पे 350 लोग मारे गए, वो हिंदू थे। जब 3 ट्रेनें टकराती हैं और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, वो सभी हिंदू होते हैं। तो ये सरकार ना मुसलमानों के लिए है, ना हिंदुओं के लिए है, ना किसी और धर्म और जाति के लिए है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार चलाते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।